नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा का सेट आपका डेली बेस पे करवाया जा रहा है और ये आपका सेट नंबर 19 है। इसके पहले का जो है हमने 18 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया है और ये आपका रोशन सर के द्वारा जो सेट निकाला गया है उसी को हम देख रहे हैं, बिहार दरोगा प्री प्रैक्टिस सेट। पूरा वीडियो को देखिएगा दोस्तों, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो आपका बीएसएससी का जो आपका न्यू प्रैक्टिस सेट आया हुआ है करंट पब्लिकेशन का, वो भी आपका करवाया जाएगा। साथ में आप देखेंगे तो डिटेरिया का आपका शुरू कर दिया गया है। स्पीडी का जो आपका न्यू एडिशन का करंट अफेयर लॉन्च किया गया, उसका भी मैंने जो है मास्टर वीडियो अपलोड कर दिया है, उसको भी आप देख लीजिएगा। वीडियो के आखिरी में जो है स्पीडी का मास्टर वीडियो आएगा, उसको आप क्लिक करके 812 क्वेश्चन एक ही वीडियो में आप देख सकते हैं। देखिए, पहला हमारा प्रश्न है कि भारत में जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल कब से लागू हुआ है। ये आपका कब से लागू हुआ है? देखिए, आपका 2003 से आपका लागू हुआ है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही होगा। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा लोकसभा की प्रथम बैठक से कितने दिन के अंदर अनुमोदित जो है होना चाहिए? इसका सही आंसर आप देखेंगे तो आपका 30 दिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए राइट होगा। किस मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी या फिर स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है? उत्तर आपका हो जाएगा काला मिट्टी या फिर काली मिट्टी भी आप इसको बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। वेवेल योजना के संबंध में कौन सा कथन जो है गलत है? इसमें गलत आपको बताना है। देखिए, अंग्रेज के तरफ जो है गांधी जी ने भाग लिया था, यही हमारा गलत हो जाएगा। बाकी 14 जून 1945 को वेवेल द्वारा जो है ये आपका प्रस्तुत किया गया था। इसमें 21 राजनीतिक नेताओं ने हिस्सा लिया था। मुस्लिम लीग के तरफ से जो है जिन्ना ने भाग लिया था। अगला है कि महाधिवक्ता के बारे में कौन सा कथन जो है असत्य यानी हमारा गलत क्या है? देखिए, महाधिवक्ता के बारे में आप देखेंगे तो देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, यही हमारा गलत है। बाकी अनुच्छेद 165 के अनुसार जो है राज्यपाल द्वारा नियुक्त होता है, सही है। राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न कार्य करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की अर्हता जो है रखता है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन के तहत जो है किया गया है? इसका सही आंसर देखेंगे तो आपका 99वां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 6 का जो है ए राइट होगा। संविधान सभा में राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, समिति के अध्यक्ष आप देखेंगे तो यह आपके हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो है 7 का हमारा सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि तवावोहर झील किस राज्य में अवस्थित है? देखिए, तवावोहर झील आप देखेंगे तो यह आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 8 का बी राइट होगा। अगला प्रश्न है गोमल निम्न में से किसकी सहायक नदी है? जो आपका गोमल है निम्न में से किसकी एक सहायक नदी है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों सिंधु का है। किसका है? सिंधु का एक जो है सहायक नदी है गोमल। अगला प्रश्न है जौ का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? जौ का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य देखेंगे तो ये आपका उत्तर प्रदेश होगा। क्या होगा? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। देश के प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त जो है कौन थी? इसका उत्तर हो जाएगा श्रीमती BS रमा देवी। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर जो है डी राइट होगा। पेयजल में एंट अमीबा हिस्टोलिका का होना एक संकेत है किसका? तो ये किसका एक संकेत है? देखिए, बैक्टीरियाई प्रादुर्भाव का एक संकेत है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 12 का, तो ए जो है सही आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखिए, 13 नंबर आपका बोला कि गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो लड़कों में आवाज बॉक्स बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको दोस्तों हम कहते हैं एडम का सेब कहते हैं। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है 13 का डी सही होगा। मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा था? मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से जो है कौन संबंधित रहा था? तो इसका उत्तर आप देखेंगे तो आपका मुनरो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 14 का तो सी होगा। जिसे जनवरी 2023 में सभी श्रेणियों में से सर्विस सेंटर श्रेणी में प्रथम स्थान दिया गया है। देखिए, प्रथम स्थान आप देखेंगे तो ये आपका पावर ग्रिड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 15 का ए राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान में जो है खेली जाती है? घास के मैदान में दोस्तों ये आपका खेला जाता है। इसका उत्तर आपको हो जाएगा विमंडलन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 16 का सी सही होगा। दोस्तों, बिहार दरोगा के लिए जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। डेली बेसिस पे आपका सेट चलता है, संडे को ऑफ रहता है। अगर आपको सेट बनाना है, बिहार दरोगा में एक बेहतर स्कोर करना है, तो आप हमसे जुड़िए, अपना सेट बनाइए। ये रहा व्हाट्सअप नंबर
56546533। आप इस पर जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। घटते हुए क्रम में आप देखेंगे तो देखिए इसमें आपका पहले पे महाराष्ट्र आएगा, फिर उड़ीसा आएगा, राजस्थान, फिर आपका झारखंड। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर जो है बी सही होगा। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स किस मंत्रालय की एक पहल है? ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स किस मंत्रालय की एक पहल है? तो देखिए इसका सही आंसर आप 18 का देखेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शहरी विकास मंत्रालय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 18 का सी होगा। कितने कृषि उपजों के लिए एमएसपी घोषणा की जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा 23 हो जाएगा। क्या होगा? 23। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है कि बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? देखिए बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए राइट होगा। वॉलीबॉल में सर्विस रोटेशन होता है। वॉलीबॉल में सर्विस रोटेशन क्या होता है? देखिए घड़ी की सुई घूमने की दिशा में। ऑप्शन जो है हमारा 21 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय खेल और देश मिलान करके बताना है। फुटबॉल जो है दोस्तों ये आपका हो जाएगा ब्राज़ील, हॉकी आपका हो जाएगा पाकिस्तान, फुटबॉल शतरंज की बात करते हैं तो रूस, और बैडमिंटन जो है ये आपका मलेशिया होगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए राइट होगा। भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब किया गया था? देखिए औद्योगिक कृषि जो आपका नीति घोषणा है दोस्तों ये आपका किया गया था 6 अप्रैल 1948 को किया गया था। ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप है? मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप आप देखेंगे तो 24 का उत्तर हमारा हो जाएगा M1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट होगा। शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? देखिए कौन सी गैस जो है दोस्तों हमारा सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है तो इसका हो जाएगा मीथेन होगा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो 25 का हमारा सी होगा। सामान्यतः अधातुएं चमकीली नहीं होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु जो है चमकीली है? इनमें से कौन सा धातु दोस्तों आपका अधातु जो है चमकीली है? तो ये आपका हो जाएगा आयोडीन जो है हमारा चमकीली है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। भारत का पहला एलिफेंट विलेज कहाँ पर बनाया गया है? देखिए एलिफेंट विलेज आप देखेंगे तो ये आपको आमेर यानी राजस्थान में बनाया गया है। ऑप्शन नंबर आपका 27 का ए होगा। अगला कि दक्षिणज्ञ अमेरिका के निम्न में से किस देश से होकर मक्का रेखा नहीं गुजरती है? सही आंसर आप देखेंगे तो आपका बोलिविया हो जाएगा, इससे नहीं गुजरता है। बाकी चिली, पराग्वे और ब्राज़ील ये सब हमारा जो है सही दिया गया है। एक कोशिका में सर्वाधिक पाए जाने वाले पदार्थ कौन से हैं? एक कोशिका में सर्वाधिक पदार्थ पाए जाने वाले आप देखेंगे तो ये आपका प्रोटीन हो जाएगा। क्या होगा? प्रोटीन। किस द्वीप के द्वारा अगुलहास जलधारा 2 भागों में विभक्त जो है की जाती है या फिर विभक्त हो जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मेडागास्कर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 30 का तो हमारा डी राइट होगा। अगला हमारा प्रश्न है, बोला कि वर्मी कंपोस्टिंग किससे जो है की जाती है? तो ये आपका किससे होता है? देखिए आपका कृमि से होता है। किससे? कृमि से। ऑप्शन नंबर सी। बारूद बनाने में निम्नलिखित में से किस एक का जो है इस्तेमाल किया जाता है? किस एक का दोस्तों इस्तेमाल होता है? देखिए पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 32 का तो हमारा यहाँ पर बी जो है सही होगा। भारतीय थल सेना का अगला उप प्रमुख जो है किससे नियुक्त किया गया है? देखिए अगला उप प्रमुख आप देखेंगे तो ये बनाया गया है MV सुचिंद्र कुमार को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 33 का तो ए होगा। हाल ही में जारी हुई वर्ष 2023 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो आप ये कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। वर्ष 2023 के पहले 6 महीनों के लिए किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता जो है संभाली है? सही आंसर देखेंगे तो आपका स्वीडन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही आंसर हो जाएगा, स्वीडन। यदि तांबे के एक तार को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गुजारा जाता है तो उसमें प्रेरित धारा की दिशा इनमें से किसका उपयोग करके ज्ञात की जा सकती है? इसका उत्तर आपका हो जाएगा फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 36 का बी सही होगा।
तीसरा, इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम किस शहर में जो है शुरू हुआ है? ये आपका कौन से शहर में शुरू हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा नई दिल्ली में। क्या होगा उत्तर? नई दिल्ली जो है सही हो जाएगा। किस सूफी संत ने बंदा नवाज की उपाधि जो है धारण किया है? बंदा नवाज की उपाधि दोस्तों ये आपका धारण किया है। इसका उत्तर देखेंगे तो आपका सैयद मोहम्मद गेसुदराज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 38 का, तो हमारा डी होगा। अगला प्रश्न है, कलासा बंडूरी परियोजना को सरकार से मंजूरी मिल गई। कलासा बंडूरी परियोजना जो है किस राज्य से संबंधित है? ये आपका कौन से राज्य से संबंध रखता है? तो ये आपका हो जाएगा कर्नाटक राज्य होगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका यहाँ पर डी राइट होगा। सिंध के क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम ने अंतिम विजय किस नगर पर जो है प्राप्त किया है? इसका सही उत्तर देखेंगे तो ये आपका मुल्तान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 40 का हमारा ए राइट होगा। किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने साइबर कांग्रेस पहल जो है लॉन्च किया है? साइबर कांग्रेस पहल दोस्तों ये आपका लॉन्च किया गया है। तो इसका उत्तर देखेंगे तो ये आपका मध्य प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेत्र में लेंस पर पड़ने वाले प्रकाश किरणों का नियंत्रण होता है किसके द्वारा? तो ये आपका होता है आइरिस के द्वारा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका यहाँ पर बी राइट होगा। भारत और मिस्र ने जनवरी 2023 में किस शहर में विशेष बलों को शामिल करते हुए पहला सैन्य अभ्यास चक्रवात 1 आयोजित करने की घोषणा किया है? इसका सही आंसर देखेंगे तो ये आपका उदयपुर जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। पौधों में पाए जाने वाला नीला बैंगनी या फिर लाल प्लावोनोइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? किसकी उपस्थिति के कारण दोस्तों ये आपका होता है? तो ये आपका हो जाएगा एंथोसाइनिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे आपका 44 का, तो बी राइट होगा। जनवरी 2023 में अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन ने किस राज्य में भारत के पहले स्टेम इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? देखिए, एक सबसे बड़ी पूछता है, एक सबसे छोटी पूछता है। तो सबसे छोटी आप देखेंगे तो आपका स्टेपिज होता है जो कि कान का होता है, और जो सबसे बड़ी होता है फीमर जो कि जांघ में होता है, पैर के जांघ में। ऑप्शन नंबर बी होगा। किस राज्य ने पक्षियों की अपनी लाल सूची बनाने की घोषणा किया है? क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर देखेंगे तो आपका केरल जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज कहाँ से खोला गया है? देखिए, जुआरी ब्रिज आप देखेंगे तो ये आपका गोवा से खोला गया है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट होगा। मौर्य काल में किसे चक्र कहा जाता था? मौर्य काल में दोस्तों जो है किसे हम चक्र कहते थे? तो सही आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49 का, तो आपका हो जाएगा प्रांत होगा। क्या होगा? प्रांत इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न राजनीतिक पार्टियों में से कौन जो है राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? इनमें से आपका कौन सा राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आपका राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, बाकी आम आदमी पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, नेशनल पीपुल्स पार्टी। अगला है कि हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुफ्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? देखिए, मुफ्त इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है, बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका सही आंसर आप देखेंगे तो आपका 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 51 का ए होगा। निम्नलिखित में से कौन एक बायोगैस का घटक नहीं है? बायोगैस का एक घटक नहीं है, तो सही उत्तर आपको हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑप्शन नंबर सी होगा। जून 2022 में किस राज्य सरकार ने जल सहयोग पर इजराइल के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? उत्तर हो जाएगा हरियाणा होगा। क्या होगा? हरियाणा। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद देखेंगे तो आपका कार्बोहाइड्रेट होगा। क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 54 का ए होगा। 1 या फिर 2 रुपए के सिक्के डैश से बने होते हैं। 1 और 2 रुपए के सिक्के जो हैं ये किसके बने होते हैं? तो ये देखिए, फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर देखेंगे 55 का, तो हमारा ए राइट होगा। पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? देखिए, पीडीएफ का फुल फॉर्म आप देखेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, है ना। तो आंसर हमारा जो है 56 का डी होगा।
अगला प्रश्न है कि फूल फल तथा बीज धारण करने वाले फूले हुए पौधे कहलाते हैं क्या। देखिए फूले हुए पौधे देखेंगे तो ये एक जो है एंजियोस्पर्म कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 57 का डी होगा। डैश हवा में नमी के अवशोषण की प्रक्रिया है। डैश हवा में नमी की अवशोषण की प्रक्रिया है। 58 का उत्तर हो जाएगा डेल क्वेश्चंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 58 का तो ए राइट होगा। यूएनडीपी के मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में जो है रखा गया है। भारत को कौन सी श्रेणी में रखा गया है तो मध्यम मानव विकास श्रेणी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 59 का तो हमारा भी सही उत्तर होगा। न्यूलैंड के अष्टक नियम में पहला तत्व डैश है और अंतिम ज्ञात तत्व डैश है। सही उत्तर आपका हो जाएगा हाइड्रोजन थोरियम होगा। हाइड्रोजन थोरियम ऑप्शन नंबर सी। बंदी जीवन पुस्तक का लेखक कौन था। देखिए बंदी जीवन पुस्तक का लेखक आप देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा सचिंद्र सन्याल। सचिंद्र सन्याल ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 61 का डी जो है सही उत्तर होगा। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि किसी वस्तु को एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। इसका प्रतिबिंब डैश की दूरी पर बनेगा और वह डैश होगा। इसका उत्तर देखेंगे तो आपका 6 सेंटीमीटर और आभासी 6 सेंटीमीटर आभासी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 62 का सी होगा। रजत मछली यानी सिल्वर फिश होती है एक क्या। तो सिल्वर फिश की बात करते हैं तो ये आपका कीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब, यहाँ पर जलवायु लिखा गया है, क्लब जो है किसके द्वारा जो है शुरू किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा G7 होगा। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट होगा। अगला है कि ब्यूटेनोइक अम्ल का सही संरचना सूत्र क्या है। तो सही संरचना सूत्र देखेंगे तो ये इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, आपका यहाँ से डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसी भाषा की प्रसिद्ध लेखिका शिवशंकरी को उनकी 2019 की आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 की सरस्वती सम्मान मिला है। सरस्वती सम्मान मिला है दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा तमिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा तमिल। अर्धचालक शब्दावली में डोपिंग, अर्धचालक शब्दावली में डोपिंग आप देखेंगे तो सही आंसर हमारा जो है 67 का होगा। अशुद्धता प्रतिशत को बढ़ाने की एक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर जो है 67 का हमारा बी राइट आंसर होगा। दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को प्रधानमंत्री मोदी ने 13 जनवरी को कहां पर जो है हरी झंडी दिखाए हैं। इसका उत्तर देखेंगे तो आपका वाराणसी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी राइट होगा। बीजों का अंकुरण जब वे फल के अंदर ही होते हैं तो वह कहलाता है क्या। तो दोस्तों वो जो है आपका विवोपेरी कहलाता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका यहाँ पर सी होगा। रेनिन का श्रवण करने वाला अंग क्या है। देखिए रेनिन का श्रवण करने वाला अंग आप देखेंगे तो ये आपका अमाशय होगा। क्या होगा, अमाशय। ऑप्शन नंबर बी होगा। संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ है। देखिए संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा आप देखेंगे तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 2005 होगा। क्या होगा, 2005। ठोस की शुद्धता किसके जो है निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है। इसका सही आंसर आप 72 का देखेंगे तो ये आपका गलनांक बिंदु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। रिंग ऑफ फेंस नीति का संबंध जो है इनमें से किससे है। देखिए रिंग ऑफ फेंस की बात कर लेते हैं तो इसका जो आपका संबंध है किससे संबंध रखता है तो ये आपको हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही होगा। हरिश्चंद्र पहाड़ी कहाँ पर पाया जाता है, कहाँ पर देखने को मिलता है तो ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट होगा। जीवाणुओं में श्वसन क्रिया का केंद्र होता है। जीवाणुओं में श्वसन क्रिया का केंद्र आप देखेंगे दोस्तों तो ये आपको हो जाएगा मिसोसोम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए होगा। अंटार्कटिका पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। देखिए प्रथम भारतीय आप देखेंगे तो 76 का जो सही आंसर हमारा हो जाएगा रामचरण। क्या होगा, रामचरण। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंध नहीं है। ज्वालामुखी क्रिया से संबंध नहीं है। देखिए 77 का आंसर हमारा हो जाएगा फियोड। क्या होगा, फियोड। ऑप्शन नंबर डी। किसके समय से मराठा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक।
क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा बालाजी बाजीराव, ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। इलेक्ट्रिक ओवन की कार्यप्रणाली के पीछे परिघटना डैश है। देखिए परिघटना की बात करते हैं तो आपका जूल का तापन प्रभाव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा जो है 79 का सी होगा। वर्ष 1930 में किसने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के नाम पर स्वाधीनता उद्घोषणा जारी किया था? स्वाधीनता उद्घोषणा जो है जारी किया था, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा सूर्यसेन होगा। क्या होगा? सूर्यसेन। इसमें देखिए आपका मैथ और रीजनिंग भी दिया गया है, तो आप आराम से जो है ग्रुप में ज्वाइन होकर ये सब बना लीजिएगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए। दिल्ली सल्तनत के किस शासक एक नए धर्म का स्थापना करना चाहता था? इसका सही उत्तर देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। अगला कि बेंसीटाट ने किस घटना को 1760 की क्रांति का संज्ञा दिया है? 1760 की क्रांति का संज्ञा दिया है, तो 88 का आंसर देखेंगे तो आपका मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाना, ऑप्शन नंबर हमारा जो है 88 का डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में किस राज्य में जो है पंचायती राज नहीं है? देखिए पंचायती राज आप देखेंगे दोस्तों तो इसमें देखिए मणिपुर में आपका नहीं है, बाकी नागालैंड में है, मेघालय में है और मिजोरम में भी आपका शामिल है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास का जानकारी जो है किस ग्रंथ में मिलता है या फिर किस ग्रंथ से मिलता है? इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा कल्पसूत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर भी राइट होगा। पूर्वी भारत में अंग्रेजी द्वारा प्रथम कारखाना कब और कहाँ स्थापित किया गया है? कब और कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये आपका 1633 ईस्वी उड़ीसा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो बी होगा। निम्नलिखित में से किसे जाटों का अफलातून कहा जाता है बताइएगा? तो दोस्तों इसका उत्तर आपको हो जाएगा सूरजमल। जाटों का अफलातून जो है सूरजमल को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर का उत्खननकर्ता कौन थे? ये हो जाएंगे SR राव। क्या होगा उत्तर? SR राव, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि मानसून पूर्व की वर्षा को किस राज्य में जो है नार्वेस्टर भी कहा जाता है? नार्वेस्टर भी कहते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ओडिशा जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। पंचायती राज को त्रिस्तरीय होने का प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो ये आपको हो जाएगा अनुच्छेद 243 का बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन जो है किसने किया है? तो इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा अब्दुल सम्मद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। किसका कथन है जहाँ कोई विधि नहीं वहाँ कोई स्वाधीनता नहीं, इसलिए स्वतंत्रता के अस्तित्व के लिए विधि का अस्तित्व आवश्यक है, विधि ही स्वतंत्रता की रक्षा करती है। देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा जॉन लॉक होगा। क्या होगा? जॉन लॉक, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा राज्य जो है बांग्लादेश से नहीं लगता है? तो इसका उत्तर आप देखेंगे तो आपका मणिपुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय आवासीय क्षेत्र के मध्य प्रजनन विविधता का मापन किसके द्वारा होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, अल्फा विविधता हो जाएगा। किस वेद में पुत्री को दुहिता कहा गया है? पुत्री को दुहिता कहा गया है, तो ये आपको हो जाएगा ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। दोस्तों यहीं पर हमारा जो है सेट समाप्त होता है। अब आपको कमेंट करना है कि आप लोग जो है कितना प्रश्न सही किए हैं इस 100 पे से, और जो आपको कमेंट करने के लिए बोला गया है आंसर आप कमेंट करके अपना आंसर बताएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद जय भारत।